मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि मालूम हुआ पिछले जुमा में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को फ़तह नुसरत से नवाजा और मुशरिकीन शिकस्त खा गए, हार गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है फ़तह नुसरत से नवाजता है, और ऐसा ही हुआ कि वो कलील तादाद में होने के बावजूद एक बड़ी तादाद को उन्होंने शिकस्त दे दी। तो जहाँ मुशरिकीन मक्का परेशान हुए, हैरान व शज़दर हुए, वहीं आग बबूला जो वो पहले से थे कहीं और भी ज़्यादा बढ़ करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुए और मुसलमानों के साथ दुश्मनियाँ करने में आगे आगे और पेश पेश रहे। दूसरी तरफ मदीने में यहूदी लोग रहते थे, ये तो अंदर ही अंदर हसद, कीना, बुग़्ज़, इस तरह की चीज़ें मुसलमानों के ख़िलाफ़ रखते थे। अब ये ग़ज़वा बदर होने के बाद इनके दिलों में जो हसद थी वो बाहर आने लगी और ज़ुबान से भी और हाथ से भी वो दिखाई देने लगी। मदीने के आसपास में बद्दू लोग रहते थे और वो अक्सर व बेशतर लूट मार किया करते थे, उनका वही पेशा था। उन लोगों को भी ये खबर सुन करके ख़तरा महसूस हुआ कि अगर मजबूत हुकूमत मदीने में आ गई तो ऐसी सूरत में हमारा ये जो काम चल रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो हालात तीन तरह से बने और तीन जगह के तीन हालात थे। अहले मदीना ने जो कि यहूदी थे, उन लोगों ने दो रविश इख्तियार किया। एक तो मुनाफिकत का रास्ता इख्तियार किया, बाज़ाहिर वो मुसलमान होने लगे और इस्लाम के दुश्मन बने बैठे रहे। और उन्हीं अय्याम में अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो कि मुनाफिक का रईस था, सरदार था, उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन ये सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो यहूदी थे, यहूदियों में से बहुत सारे यहूदी मुसलमानों के ऊपर ज़ाहिरी तौर पर वो अपना हसद, बुग़्ज़ और दुश्मनी दिखाने शुरू कर दी। मुसलमानों की इस्तेहज़ा करते थे, मुसलमानों को अज़ियत पहुँचाते थे। उन्हीं में एक वाक़या बतौर इस्तिशहाद के ये है कि शास बिन कैस एक यहूदी था, इसके एक पैर क़ब्र पहुँच चुके थे, यानी बहुत बुढ़ापा हो चुका था और ये मरने के बिल्कुल करीब था, लेकिन ये मुसलमानों का कट्टर दुश्मन था। इसने एक मर्तबा ये किया कि एक आदमी को उसने यहूदी में से भेजा मुसलमानों के पास, और मुसलमानों की एक जमात वहाँ पे मौजूद थी जो औस और खजरज दोनों कबीले के लोग थे। औस और खजरज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से पहले उन दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त तरीके से जंग बुआस हुई थी और बहुत लंबी वो जंग चली थी। तो उस ताल्लुक से वो आदमी शास बिन कैस के कहने पर यहाँ जिक्र करना शुरू कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमान आपस में भड़क उठे। मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हो गए, तू मैं शुरू हो गया और कहने लगे कि वही जंग बुआस जहाँ से हमने रोका था वहीं से हम शुरू कर रहे हैं, चलो मैदान में निकलते हैं। और इस तरीके से लड़ाई शुरू होती है। करीब थे कि वो लड़ाई शुरू हो जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अंसारी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और मुहाजिरीन सहाबा कराम के हमरा वहाँ पहुँचते हैं और उनको वसीयत और नसीहत करते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम इतने जल्दी जमाना जाहिलियत की तरफ तुम लौट आए और इस्लाम तुम्हें मिला है, तुम्हारे दरमियान रसूल मौजूद हैं, और क्या तुम्हें ऐसे दिन देखने को मिलेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कदर वाज़ व नसीहत की कि वो लोग रोने लगे। एक तरफ कबीले औस के मुसलमान रो रहे हैं, एक तरफ कबीले खजरज के मुसलमान रो रहे हैं, और फिर दोनों आपस में गले मिले और इस तरीके से फिर घर आए। तो ये एक इस्तिशहाद है, एक शाहिद है, इस बात की दलील है कि वो लोग किस तरीके से मुसलमानों को आपस में लड़ाना और इस तरीके से आपस में खलफसार मचाना वो चाहते थे। इसी तरीके से उनकी ज़्यादती सिर्फ यही इसी हद तक नहीं रही, बल्कि उन्होंने ये भी किया, जैसा कि रिवायत के अंदर आता है कि मुसलमानों की एक औरत दूध लेकर के बाजार जाती हैं फ़रोख्त करने के लिए, और किसी ज़रूरत के तहत एक यहूदी जो कि सोनार था, वो सोना जेवरात वगैरह जो बनाते हैं उसको सोनार कहा जाता है, तो सोनार था, उसके यहाँ जाना हुआ। वो सोनार यहूदी
उस औरत को यानी मुसलमान खातून को देखना चाहता था, जबकि वो हिजाब में थी, वो पर्दे में थी। उसने कहा लेकिन वो मुस्लिम खातून थी, वो कैसे अपने चेहरा दिखा सकती थी। चुनांचे उसने एक काम किया कि उसके कपड़े को किसी जगह पे चुपके से बांध दिया, और जैसे ही वो उठी वो पूरी तरीके से बरहना हो गई और उसकी शर्मगाह खुल गई। ये उनकी अचानक से ये कैफियत होकर के वो रोने लगी और मदद मांगने लगी। इतने में अचानक से एक मुसलमान का गुजर उस तरफ से हुआ था। उन्होंने जैसे ही इस तरह की आहो बका की आवाज सुनी, वो अंदर गए। जैसे ही देखते हैं कि मुस्लिम खातून की बेइज्जती हो रही है, जैसे ही मामले को उन्होंने समझा, फौरन से उस यहूदी के हथियार से उस यहूदी को कत्ल कर दिया। फिर वो घर वाले मिल करके इस मुसलमान को कत्ल कर दिए। यूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर बराबर अजियतें और इस तरह के हादसात और इस तरह की छोटी छोटी चीजें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर कर देते थे, सब्र और तहम्मुल से काम लेते थे। लेकिन यहां पे एक बड़ा मसला हो गया था कि एक मुस्लिम खातून की इज्जत पर हाथ डाला गया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों को जमा किया। और ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि पहले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुआहिदा कर रखा था, कि पहले से इस मुआहिदा कर रखा था। और मुआहिदा का मतलब है कि वो किसी भी तरह की इस तरह के काम और हरकतें नहीं कर सकते मुसलमानों के साथ जो मुसलमानों को बुरा लगे। और यहां बड़ा काम हो गया था। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज लेकर के यहूदियों के यहां पहुंचते हैं। यहूदी लोग जो बनु कैनुका के थे, वो लोग किले में अंदर घुस जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस किले का मुहासरा कर लेते हैं। मुहासरा करने के बाद वो मान जाते हैं। लेकिन एक तरफ अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, जो कि बज़ाहिर मुसलमान हो चुका था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इसरार किया कि अल्लाह के रसूल, आप कैसे उन लोगों को कत्ल करेंगे, जबकि एक ज़माने से लेकर हम मेरी मदद करते आए हैं, लिहाजा आप उनको माफ़ कर दें। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने के हिसाब से, जो दौर था, उस वक्त के हिसाब से उनको कत्ल बनता था कि उनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल की बात सुन करके और उनकी इसरार को, उनकी माजरत को कबूल करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जान बख्शी दी। लेकिन उनको कहा कि वो लोग मदीने से निकल जाएं। चुनांचे बनु कैनुका भी वहां से जलावतन हो जाती है। इधर मक्के में जो कि हार करके मुशरिकीन पहुंचे थे, वहां भी उनकी हालत बहुत बुरी थी। मुसलमानों के साथ वो लोग जो है हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से इस्लाम की चिराग को बुझाया जाए। चुनांचे दो नौजवान, एक का नाम उमैर बिन वहब था और दूसरे का नाम सफवान बिन उमैया था। दोनों ने आपस में जंगे बदर के ताल्लुक से तस्करा करना शुरू किया। जब जंगे बदर का तस्करा आया तो सफवान बिन उमैया कहने लगा, अब हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बच गया है। उमैर बिन वहब कहने लगे, अगर मेरे पास कुछ कर्ज ना होते और अपने घर में कुछ जो है लोगों की जिम्मेदारियां हमारी ऊपर नहीं होती, तो ऐसी सूरत में मैं जाकर मोहम्मद को कत्ल कर देता। चुनांचे सफवान बिन उमैया कहता है कि मैं सारी चीजों की जिम्मेदारी लेता हूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हारे घर के तमाम अफराद को देखूंगा, उनके खाने पीने खर्चे की सारी अखराजात में उठाऊंगा, एक ही शर्त पर कि तुम जाकर के मोहम्मद को कत्ल कर दो। वो तलवार को तेज करता है, घोड़े उठाता है और मदीना जाता है इस मकसद से और इस इरादे से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। मस्जिद नबवी के पास अपने घोड़े को बांधता है अस्तबल में। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु की उस पर नजर पड़ जाती है। उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु की जैसे ही नजर पड़ती है, चिल्लाकर कहते हैं, ये कुत्ता अल्लाह के दुश्मन आ गया है, ये जरूर किसी बुरे मकसद के साथ आया हुआ है। ये उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने एक तदबीर की, फौरन से चंद मुसलमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, जो कि मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, भेज दिया कि जाओ थोड़ा चौकन्ना रहना। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु उमैर बिन वहब के पास जाते हैं और तलवार उसके गर्दन पर रख करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उमर छोड़ दो उसको। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु छोड़ देते हैं। वो शख्स आता है, तलवार ले ली जाती है,
कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बार बार इस्तिफसार करते हैं कि क्यों आए थे। वो बराबर कहता है कि जो कैदी आपके यहाँ हैं इसी ताल्लुक से मैं आया था। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वो सारी खबर बता देते हैं कि तुम हतीम के पास दोनों सफ़वान और तुम बैठे थे और मेरी कत्ल की साजिश इस तरह से तुमने बनाई है। जैसे ही उसने सुना वो ताज्जुब में पड़ गया कि ये वाकई नबी ही हो सकता है, क्योंकि ये 500 किलोमीटर की दूरी में हमने जो दो आदमी में सिर्फ दो आदमी के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता था, यह आज वो सारी चीजें बतला रहा है। लिहाजा उमैर बिन वहब वहीं पर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। 2 महीने गुजरे थे कि अबू सुफियान एक 200 की लश्कर लेकर के मक्का से निकलता है, चूंकि उसने वादा किया था कि मुसलमानों को जब तक नुकसान ना पहुंचा दें हम अपनी बीवी से नहीं मिलेंगे और अपने सर पर पानी नहीं डालेंगे, यानी नहाएंगे नहीं, गुस्ल नहीं करेंगे। 2 महीना गुजरे थे कि वो आया। वो आकर के मदीने में एक यहूदी के दरवाजे में खटखटाया। होई भी ना तब उसने दरवाजा नहीं खोला डर के मारे। फिर वो एक दूसरे यहूदी के पास पहुंचा और दूसरे यहूदी के दरवाजे में दस्तक दिया, जो जिसका नाम सलाम बिन मशकम था। उसने ना सिर्फ ये कि दरवाजा खोला बल्कि अबू सुफियान को आह भगत की, उसने खाना खिलाया और साथ ही साथ शराब भी पिलाई। जब रात के आखिरी पहर पहुंचा तो उसने एक दस्ते के साथ जाकर के मदीने की एक जगह पर हमला कर दिया, जिसमें एक मुसलमान और उनके साथ एक और शख्स मारे गए और वहां पे मुसलमानों का बाग था, उसको जला दिया गया और इस तरीके से मक्का फिर वो चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही मालूम हुआ एक दस्ता लेकर के उनके पीछा किया गया, लेकिन अबू सुफियान बड़ा तेज तर्रार निकला। उनके जो 200 की सवारी थी उसमें सत्तू वगैरह बहुत सारा लाद करके लाया था। वो अपनी उन सवारियों की बोझ को हल्का करने के लिए सत्तू को नीचे गिराता गया और इस तरीके से मक्का तेजी के साथ निकल गया। मुसलमानों के हाथ ना लगे, मुसलमानों के हाथ वो सत्तू लगे, वो ला करके माले गनीमत में शुमार किया गया। हिजरत के 3रे साल जब आया, शव्वाल का महीना आया, तो जैसे कि पहले ही मालूम है कि मुशरिकीन मक्का बराबर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे और बराबर उनके खिलाफ जो जंग की तैयारी कर रहे थे और अलल ऐलान जंग की तैयारी कर रहे थे। उधर से मुशरिकीन निकल पड़ते हैं मुसलमानों को काटने के लिए, मुसलमानों को कत्ल करने के लिए। जैसे ही वहां से निकलते हैं हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा एक खबर पहुंचा देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि इस तरह क्या मामला है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशवरा करते हैं मदीने के अंदर। मशवरा में यह तय पाता है कि मदीने से बाहर निकल करके लड़ा जाए, जबकि अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो कि मुनाफिकों का सरदार था, उसका कहना था कि मदीने के अंदर रहकर लड़ा जाए ताकि वो जो है उनके साथ ना लड़े। चुनांचे जब अक्सरों की यही राय बनी कि बाहर जाकर लड़ा जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को 1000 की तादाद थी, उधर मुशरिकीन की तादाद 3000 थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1000 की तादाद लेकर के निकल पड़े। उहुद के मकाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों की क़यादत में वहां पे ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही बहुत ही बारीकी के साथ मुताला कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया कि उहुद के यहाँ पहाड़ी का जो हिस्सा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुष्ट की जानिब रखा और दाएं जानिब भी पहाड़ थे। बाएं जानिब जबले रमात था, यानी छोटा पहाड़ था, वहां से मुशरिकों का आना जो है मुमकिन था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जबले रमात के यहाँ 50 तीरंदाजों को रख दिया, जिसका सरकर्दगी अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हिदायत दे दी, हमारी जीत हो या हार हो तुम अपनी जगह से ना हटना। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया के वहां पे मुसलमानों को जो है जमा किया। वहां अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने मुनाफिकता का रास्ता इख्तियार किया और 300 लोग जो कि मुनाफिक थे उन सारों को वहां से ले जाकर के अब अपने मदीने में पहुंचा। उसका बस यही कहना था कि मेरी बात नहीं मानी गई है
और इस वजह से हम अपने लोगों को यहाँ पे कत्ल करने नहीं देंगे। हालांकि ये सिर्फ उनकी बात थी, असल उसका मकसद ये था कि मुसलमानों के हौसले टूट जाएं और उधर मुशरिकीन मौजूद हैं, वो लोग भी जब देखेंगे कि उन्हीं के आधे हिस्से चले गए हैं तो ऐसी सूरत में उनकी शान और शौकत और बढ़ जाएगी और मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काटा जाएगा। इस मकसद से उसने 300 की जो कि मुनाफिकों की जमात थी वो लेकर के मदीना पहुंच गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तरीके से सुकून भर दिया और वो लोग जम करके लड़ाई करने के लिए तैयार थे। उधर लड़ाई शुरू होती है, मुसलमान और काफिरों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। बड़ी घुमसान की लड़ाई होती है। मुसलमान पुरजोश होकर के खूब लड़ते हैं, जिहाद कर रहे होते हैं और शहीद के दर्जे पाने के लिए खूब कोशिश करते हैं। और इस तरीके से बड़े ही बेहतरीन अंदाज में मुसलमान काफिरों के साथ लड़े, सफ़ों के सफ़े उलट दिए और इस तरीके से मुसलमान का गलबा रहा। काफिरों ने जब देखा कि हमारे कदम नहीं जम रहे हैं तो ऐसी सूरत में उन्होंने भागना शुरू किया। इधर मुसलमान जो के मौजूद थे उन्होंने माले गनीमत को समेटना शुरू कर दिया। उधर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जबले रमात के अंदर 50 सहाबा किराम जो के तीरंदाज थे, तीर के निशाने उनको बेहतरीन आते थे, उनको रखा हुआ था, लेकिन उनमें भी इख्तलाफ हो गया और वहां से 40 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन निकल आए। वो लोग कहने लगे अल्लाह की कसम अब तो हम जीत चुके हैं, यहां रह करके क्या फायदा, अब हमें जो है चलना चाहिए और जाकर के माले गनीमत समेटना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे क्या तुम्हें नबी की बात याद नहीं कि जीत हो या हार हो तुम यहां से अपनी जगह से ना टलना। लेकिन उन लोगों ने तावील की, नबी की बात की और इस तरीके से वो चले आए। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सिर्फ 10 सहाबा किराम थे। खालिद बिन वलीद लड़ते दौरान भी उस 50 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के जो सरकर्दगी थी, उस जमात थी, उस पर भी हमला करना चाहा था लेकिन मुमकिन नहीं था। लेकिन अब जब देखा कि रास्ता खाली है, खालिद बिन वलीद उधर से जो कि सब भाग रहे थे, भागते हुए वो खालिद एक दस्ता लेकर के वो आ जाता है और इन 10 को कत्ल करके आगे बढ़ करके मुसलमान जो कि अभी ख्वाबे गफलत में सारे लोग माल समेटने में लगे हुए थे, लड़ाई की पूरी तैयारी नहीं थी, तलवार वगैरह रख दिए थे, अचानक से ऐसे टूट पड़े और मुसलमानों की हालात जो है बहुत बुरी हो गई। जीती हुई जंग हार गए। एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म टूटा तो जीती जंग हार गए और मुसलमानों को कत्ल किया जाने लगा। मुसलमान भागने लगे, कुछ मुसलमान पहाड़ी की चोटी पर जो है चढ़ जाने लगे और कुछ मुसलमान मदीने की तरफ रुख किया। इतने में मुसलमानों को जो है काटा जा रहा था और इसी तरीके से मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि एक बेहतरीन सहाबी रसूल हैं, सिपे सालार थे, उन्होंने झंडा पकड़ा हुआ था, उनके हाथ काट दिए गए। उन्होंने बाएं हाथ में झंडा लिया, उस हाथ को भी काट दिया गया। उन्होंने घुटने के बल अपने झंडे को थामा लेकिन उनको भी शहीद कर दिया गया। जैसे ही शहीद कर देना था, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की शक्ल की थी, उन्हीं के मुशाबे थे। एक काफिर ने चिल्ला करके कहना शुरू किया कि मोहम्मद का कत्ल हो गया है। इतने में मुसलमान की बदहवाशी छा गई। जो लोग जोश और जुनून के साथ चंद सहाबा लड़ रहे थे, उन लोगों में भी जो है अपनी हिम्मत जो है हार गए और कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी। कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन एक तरफ लड़ाई से बिल्कुल बैठ गए, कहने लगे अब नबी नहीं रहे तो हम अब लड़के क्या करेंगे। लेकिन वहीं पे कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इंतकाम की जोश में कि जब मेरे नबी को कत्ल कर दिया है तो ऐसी सूरत में हम ऐसे दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे, और इस तरीके से पुरजोश होकर के लड़ने लगते हैं। और वही वो मौका था कि चंद लम्हों का ये मौका मैं बयान कर रहा हूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास मुसलमानों लोग जो है मौजूद नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी जगह पे थे
जो करीब ही में काफिर लोग थे और जो है मुसलमान दूर में थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूरन ये कहना पड़ा कि ऐ मुसलमानों, मैं अल्लाह का रसूल हूं, इधर आओ। इतने में 7 अंसारी सहाबी वो आते हैं और दो मुहाजिर सहाबी आते हैं। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज देते हैं, उनसे पहले काफिरों तक आवाज पहुंच जाती है और वो लोग टूट पड़ते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। चुनांचे वो 7 अंसारी सहाबी के बदिगरे शहीद होते जाते हैं। 7 के 7 की लाशें वहीं पे ढेर हो जाती है। 2 मुहाजिर सहाबी जिनका नाम साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु है और तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु है, ये बड़े बेजिगरी के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को संभालने की हर मुमकिन इन्होंने कोशिश की। ये बड़े तीरंदाज थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु को कहा, ऐ साद, तुम मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो, तुम ये तीर बरसाओ मुश्रिकीन के ऊपर। हजरत साद रदियल्लाहु अन्हु तीर बरसाते गए। एक तरफ तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु भी तीर बरसाते गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये एक छोटा सा लम्हा ही था मेरे भाइयों कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मुसलमान नहीं पहुंचे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये बनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दुश्मन ने एक पत्थर से ऐसा मारा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे के दाएं जानिब के रुबाई दांत टूट गई। रुबाई दांत कहते हैं सामने के 2 दांत के बाजू वाली दांत, ये दांत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टूट गई और नीचे के होंठ भी कट गए और इस तरीके से खून से सराबोर हो गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उठे, एक दूसरे काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी पर वार किया, उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म आया। इब्ने कीमिया ने बड़े ही वो पुरजोश होकर के लड़ रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुमकिन कत्ल करने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसा वार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डबल जिराह पहनी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोहे के जो लिबास पहने हुए थे, एक जिराह जो है कट गई लेकिन दूसरी जिराह नहीं कटी। लेकिन वार इतना भारी था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने से ज्यादा तक उसकी तकलीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उसकी बराबर दर्द को महसूस कर रहे थे। इतने ही में एक दूसरा वार भरपूर तरीके से इब्ने कीमिया ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूद पहने हुए थे और खूद में ये जो आंख के नीचे की हड्डी है, इस जगह पर वार लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जगह पे टूट कर 2 जो है कील वो सीधे जाकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में घुस गई और इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलहान हो गए। और ये हालत थी, एक तरफ ये 2 सहाबा किराम बराबर कोशिश कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उस जगह पे पहुंच जाते हैं। इतने में देखते हैं कि 7 अंसारी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की लाशें ढेर हो चुकी है और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु पर इतना वार लगा है, एक रिवायत के मुताबिक 10 से ज्यादा वार लगे थे, एक रिवायत के मुताबिक 40 के करीब उनके पीठ और पूरे जिस्म में उनको जख्म हुई थी और वो भी बिल्कुल जो है नरम पड़ गए थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु लड़ रहे थे। एक सहाबी हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार उनको दिया था और कहा था कि इसका हक अदा करना, और हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने वाकई तौर पर इस तलवार की हक अदा की थी। वो आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बन जाते हैं, अपने आप को, अपने पीठ को इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रख करके छोड़ देते हैं। वहीं पे मुशरिकीन हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि यही वो वक्त है, सही वक्त है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा हो सकता है। चुनांचे हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु पर इतने तीर की बौछार आई कि उनके पूरे पीठ भर गए तीरों से और इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से ले जाकर के एक नशेब जगह में वहां जाकर के ले जाया गया। इधर एक मदीने के एक सरदार
साद बिन रबिया के बारे में आता है कि वो पूरे जख्म से चूर थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी सहाबी को भेजा था कि जाओ हजरत साद बिन रबिया के बारे में मालूमात करो। देखते हैं कि वो मौत और हयात से लड़ रहे थे, मौत और हयात से लड़ रहे थे, और उन्होंने मरते मरते इस टाइम में उन्होंने अंसारियों को यह वसीयत की थी कि अंसारियों, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आंच भी आ जाए तो सोच लेना कि तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, लिहाजा अपनी जान की एक रमक तक बाकी रहे तब भी नबी की हिफाजत में लगे रहना और जिंदगी भर नबी की हिफाजत करना, यही असल कामयाबी है। चुनांचे इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान वो नसीब जगह पे पहुंच जाते हैं जबकि मुशरिकीन को ये जो है इस बात का गलबा महसूस हो जाता है कि नबी खत्म हो चुके हैं, अबू बकर का खात्मा हो चुका है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का खात्मा हो चुका है, मकसद कामयाब हो गया। अबू सुफियान अपने लश्कर को लेकर के फिर वहां से निकलते हैं, एक घाटी से मुसलमान निकलते हैं, दूसरी घाटी से अबू सुफियान निकलता है। अबू सुफियान आगे बढ़ करके पूछता है कि क्या तुम्हारे दरमियान नबी मौजूद है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही वो मौका था जिसमें कहे थे कि सब खामोश रहना, जवाब नहीं देना। फिर कहा कि क्या तुम्हारे दरमियान अबू बकर मौजूद हैं? सब खामोश हैं। क्या तुम्हारे दरमियान उमर मौजूद हैं? उमर रजी अल्लाह अन्हु को रहा नहीं गया, कहने लगा, ऐ अल्लाह के दुश्मन, हमारे दरमियान नबी भी मौजूद है, अबू बकर भी मौजूद है और मैं भी मौजूद हूं। खैर, ये जंग खत्म हो गया। और इस तरीके से यहां पे सबसे बड़ी गौर करने की बात है कि हम दिन रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बातों को ठुकरा देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को किस तरीके से हम बेदरीग छोड़ते जा रहे हैं, नबी की सुन्नतों को, नबी के बताए हुए फराइज को। हमें इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हुक्म टूटा, जीती जंग हारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी जाहिर हुई, और इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इतनी चोट आई जो कि नहीं आनी चाहिए थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही समझ की तौफीक दे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।